धर्म धारक सिद्ध हैं, आचार्य हैं बुझाए, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, बेधर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। बोलिए दशलक्षण महापर्व की, बोलिए आज के उत्तम त्याग धर्म की। दशलक्षण महापर्व का ये परम की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आराधना किसकी करनी है? वास्तव में आराधना धर्म की नहीं करनी है। वास्तव में जो आराधना करनी है वो अपनी आत्मा की करनी है, धर्म के माध्यम से। ये धर्म दस नहीं है, धर्म तो एक ही है, लेकिन धर्म के लक्षण 10 है, क्योंकि एक एक धर्म की आराधना करने से धर्म प्रकट नहीं होते। एक एक धर्म की आराधना करने से धर्म प्रकट नहीं होंगे, और एक अकेली आत्मा की आराधना करोगे तो 10 धर्म प्रकट हो जाएंगे। ऐसा आचार्य श्री यहाँ कह रहे हैं। मैं तो उनकी ही बात को बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी चिट्ठी को बांच रहा हूँ मैं तो, जो उन्होंने चिट्ठी लिख रखी है। इतने सालों से दशलक्षण धर्म की आराधना कर रहे हैं हम लोग, इतने सालों से, लगभग मैं जब तो 50 साल का है तो लगभग 40 साल से तो कर ही रहा है। उसके बाद भी उसमें परिवर्तन कितना आया? ये दशलक्षण जो पर्व है केवल 10 दिन के लिए नहीं है। 10 दिन के लिए तो इसलिए है कि आपको चेक करा जा रहा है कि आपने 10 दिन जो परमतन 355 दिन में आया उसका प्रयोग करो, क्या वाकई में आया? अगर जैसे किसी ने कुछ कहा और आपको वैसे गुस्सा आ रहा जैसे पहले भी आ रहा था, तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। और ये धर्म तो जाने वाले हैं। आज 8वां दिन हो गया इस धर्म का, आज 8वां दिन है। फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये दशलक्षण धर्म प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आखिर ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? हम आराधना भी कर रहे हैं, 48 दीपक का पाठ हम देख रहे हैं, आए दिन चल रहा है, आए दिन ही चल रहा है, एक आध दिन छोड़ के हो सकता है कि प्रदूषण महापर्व में 4 बार हो चुका शायद, और हो सकता है एक आध की इच्छा और होगी 5 या 6 बार तक हो जाए। हमने मार्दव धर्म की आराधना तो की, लेकिन मार्दव स्वभावी आत्मा की आराधना नहीं की। बाहर की आराधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता में आराधना हमें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आर्जव, शौच, सत, संयम, तप और आज त्याग धर्म की आराधना करेंगे। भाई साहब, भेद रूप सिद्धांत से ये धर्म प्रकट नहीं होते। भेद तो तुम्हें बताए गए हैं आपको समझाने के लिए। अभेद आत्मा के सिद्धांत से 10 धर्म स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। अभेद आत्मा का सिद्धांत करना है। जिस तरह किसी को कोई शेप बनाता है, दाढ़ी बनाता है, या आप अपने बाल देखते हो मिरर में, शीशा में, दर्पण, जो भी आप बोलते हो, तो जो शीशा दर्पण है, लेकिन जो तुम्हें काम करना है, अगर बाल संभालना है, हमें शेप बनानी है, तो वो दर्पण नहीं बनाएगा। दर्पण का माध्यम से वो काम आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ ये बता रहे हैं समझाने की तरह से कि आपको समझ के 10 धर्म को अपनी आत्मा का सिद्धांत करना है।
10वां धर्म पर नहीं करना। कुछ लोग तो इस पर रहते हैं हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें गुस्सा बहुत आता है। हमसे कभी कभी हम घर पे जाते हैं, लोग हमसे कह भी देते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो जब बुखार नहीं आ जाए टैबलेट दो ना दे दो गुस्से की, एक क्रोध की, एक लोभ की, एक मोह की, एक माया की, चारों टैबलेट एंटीबायोटिक दे दो तो बोले ले। ऐसा नहीं है, जब तक आत्मा का सिद्धांत नहीं करेंगे ये चारों कसाय नहीं हटेंगे। समझना तो अभेद आत्मा को है, समझना तो अपने स्वरूप को है, लेकिन समझने की विधि क्या है? आचार्य श्री कह रहे हैं कि समझने की विधि क्या है? बोले जैसे हमने ये समझा आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में दर्शन नाम का भी गुण है, सुख है, चारित्र है, वीर है। इसी तरह से आत्मा में एक त्याग नाम का धर्म है, आत्मा में एक त्याग नाम का धर्म है। वो त्याग शक्ति क्या काम करती है? जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण न करने की योग्यता। जो त्याग नाम की आत्मा में शक्ति है वो जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण न करने की योग्यता। अब वो कहते हैं मैंने आइसक्रीम खाई, आप कह रहे हो पंडित जी आइसक्रीम में खाते ही नहीं, और मैं तो खाता हूँ, ऑरेंज वाली सवेरे लेता हूँ, मैंगो वाली शाम को लेता हूँ। वो बताता है ये फ्लेवर नहीं बताता। तो आज तक अनादि काल से किसी पर द्रव्य को इसने ग्रहण ही नहीं किया, ये ग्रहण ही नहीं कर सकता पर द्रव्य को, क्योंकि आत्मा में ऐसी भी शक्ति है जो शक्ति के नाम पर वस्तु का ग्रहण होता है, नाम पर वस्तु का त्याग होता है। हम त्याग भी नहीं कर सकते अगर आत्मा को नहीं जानते हैं तो, ना ग्रहण कर सकते हैं ना त्याग कर सकते हैं। हम तो जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं कि मैं जितेंद्र कुमार हूँ, आप नीचे बैठे ऊपर बैठे हैं, तो हमारे पंडित जी कहते हैं गुरु जी कि तुम अपने को ज्ञाता मान रहे हो, नहीं मानते ना, वो नीचे वाले ज्ञाता मान रहे, दोनों एक ही हो। लेकिन वो कह रहे हैं तुम वक्ता हो, तुम श्रोता हो, और ज्ञाता दृष्टा चले गए बीच में से। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, आप भी ज्ञाता दृष्टा हो, लेकिन वो कह रहे हैं आप तो वक्ता हो, मैं श्रोता हूँ। तो जो मेन तत्व है उसको भूल जाते हैं। मेन तत्व जो है, जैसे इस मकान की नींव है मंदिर की, तो वो मेन है। अगर नींव नहीं होगी तो दीवार कितने दिन चलेगी? इस मकान की नींव नहीं हो मंदिर की तो दीवार कितने दिन चलेगी? जल्दी ढह जाएगी मेरे हिसाब से, जब नींव उसको रोके रखे है। ऐसी वस्तु का त्याग होता है, ऐसी 16 नंबर की शक्ति त्यागो उपादान शून्य शक्ति है। 16 नंबर की आत्मा में 47 शक्तियां बताइए, हर एक के में ऐसा नहीं हम ऊपर बैठे हमारे में, आपके में भी 47 है, हमारे में 47 है, लेकिन हमें भान नहीं है। 47 आप देखिए, आत्मा में 47 शक्तियां हैं, उसमें 16 नंबर की शक्ति है त्यागो उपादान शून्य शक्ति। त्यागो उपादान शून्य शक्ति, मुझमें शक्ति है त्याग नाम की। ये त्याग से ही घबराता है। पहली बात तो ये त्याग करना नहीं चाहता, ये घबराता है, और या त्याग से डरता है, और या फिर त्याग कर करके अपने को धर्मात्मा समझता है। इसमें कमी और है इस मनुष्यों में। अगर वो त्याग करता है बहुत से त्यागी पुरुष पंडित जी तो बस हमें अवमान हो गया अंदर। या तो त्याग से घबराता है और त्याग करता है तो अपने को धर्मात्मा मानता है। बोले ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। यदि व्यवहार दृष्टि से बात की जाए तो यथा योग्य रीति से पर पदार्थों को पर जानकर उनका त्याग करना है। पर पदार्थों को पर जानकर उनका त्याग करना है, और किया जाएगा। कहें इसकी जगह कुंद आचार्य देव कहते हैं कि त्याग होता है। समय सार की 34वीं गाथा है, समय सार की सिद्धांत बतलाया है, और 35वीं गाथा की आत्म ख्याति में एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया 35वीं गाथा समय सार की। धोबी का एग्जाम्पल दिया है, भाव को पर जानकर पर त्याग उनका जब करे। जैसे धोबी की यहाँ से वो गलत चक्कर आ जाए आपकी, आप घर पे कपड़ा नहीं धोते, लेकिन हम धोबी नहीं आने देते,
पता किन किन के कपड़े साथ में धुल रहे हैं, हम अपना स्वयं धोते हैं। जो गुरु का आदेश है कि आप धो की बार नहीं भेजो, तो वो जो कह रहे हैं आपने हमने 10 कट्टे घंटे भेज दिए, मान लो 8 कुर्ते 10 कुर्ते, अब नंबर आएगा 10 दिन बाद खुल जाएगा, एक रोज बदलोगे तो कुर्ता गलती से दूसरे का आ गया और जिसका था उसने पहचान लिया, केंद्र का नाम होता ना पीछे, तो वो जो कह रहे थे उसने कहा भाई ना जो कुर्ता तुम्हारा है साहब पंडित जी, तो हमने कहा था आप ले, तो बोले नहीं आप प्रवचन कर लो बाद में दे देना। तो अब हमें कुर्ते छोड़ने में कितनी दिक्कत आएगी, हमें ये पता लग गया ना उसका है और वैसा बोलेगा हम ले लेंगे रास्ते में तो हमें दिक्कत आएगी। तो वो कह रहे पर को पर समझ के छोड़ना है, पर को अपना समझ के नहीं छोड़ना, ये बता रहे हैं बुद्ध आचार्य। इसका नाम त्याग है। त्याग किसे कहते हैं? पर को पर जानने को क्या कहते हैं? सारी दुनिया त्याग त्याग के गीत गाती है, लेकिन त्याग के संबंध में जिनागम क्या कहता है? जिनवाणी क्या कहती है त्याग के संबंध में? पर को पर जानने का नाम त्याग होता है, इसे त्याग कहते हैं। क्या छोड़ना है ये समझे बिना आप जो कुछ भी छोड़ने का प्रयत्न करेंगे सब त्याग के नाम पर धोखा है। क्या छोड़ना है कुछ भी आप छोड़ने का प्रयत्न करेंगे सब त्याग के नाम पर धोखा है। समय साल की 72 नंबर एक आंकड़ा उठा के देखिए, समय साल की 72 नंबर का आंकड़ा, क्या किसका करें और कैसे करें? जान करके त्याग किया जाता है। इन आश्रमों की अदृष्टता विपरीतता को जानकर इनका त्याग होता है। इन्हें असुचि जानो, इन्हें बुरा जानो, इन्हें खोटा जानो। जानने में त्याग होता है। कुंद आचार्य देव त्याग की परिभाषा यही बता रहे हैं कि ज्ञान में त्याग होता है, बाहर की वस्तु को त्याग नहीं होता। त्याग तो ज्ञान की विषय की वस्तु है। ज्ञान के अतिरिक्त दुनिया में कहीं त्याग करके बताओ, ज्ञान के अतिरिक्त त्याग कैसे हो जाएगा? बस हमने अपने दिमाग में इस बात को ठान लिया कि आज के बाद हम इसका सेवन नहीं करेंगे, हो गया था। और क्या होता है त्याग में? कहाँ किया ये त्याग? माइंड में, ऐसा विचार किया, यही तो हुआ है दिमाग में ही तो हुआ है सब कुछ अपने ज्ञान में ही तो हो रहा है। बुद्धाचार्य कह रहे हैं कि सब कुछ ज्ञान में हो रहा है, लेकिन हम लोग बाहर समझने बाहर हो रहा है, ज्ञान को गौण कर देते हैं और मन को आगे कर देते हैं। सारी त्याग की प्रक्रिया ज्ञान में संपन्न हो रही है, सारी त्याग की प्रक्रिया ज्ञान में संपन्न हो रही है। और हम दुनिया के पदार्थों को छोड़ने में लगे हैं। हम ये सोच रहे हैं ये छोड़ देंगे लाभ हो जाएगा, ये छोड़ देंगे पुण्य हो जाएगा, ये छोड़ देंगे लाभ हो जाएगा, ये छोड़ देंगे धर्म हो जाएगा। लेकिन कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं? हमने इसको छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया, हमने इसका त्याग कर दिया, हमने इसका त्याग कर दिया। अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलत फहमी में आप, त्याग ऐसे नहीं होता। दुनिया की चीज तो छूटी हुई है पहले से। दुनिया की चीज तो पहले से छूटी हुई है, वो आपकी पकड़ी हुई कहाँ दुनिया कोई चीज? आलू आपके थे कहाँ जिनको छोड़ोगे आप? जैन धर्म में आलू का क्या होता है मैं देखता हूँ, तो आपके थे कहाँ वो आलू? सिर्फ ये जान लिया ये सेवन करने योग्य नहीं है, ये जान लिया आपने। सिर्फ ये जान लिया ये खाने योग्य नहीं है, सिर्फ दिमाग में ऐसा समझ लिया कि आज के बाद में इसका सेवन नहीं करूंगा और दृढ़ रहूंगा। बस इसी मजबूती का नाम क्या होता है? संत कहते हैं वर्तमान परिणामों के भरोसे ही छोड़कर मत बैठ जाना। जो वर्तमान में परिणाम चल रहे हैं आपके,
उनके भरोसे बैठ के मत रह जाओ। हमें परिणाम को आगे बढ़ाना है। किस तरह से नियम लिए जाते हैं हम तो समझते ही नहीं है। त्याग को सारी दुनिया त्याग त्याग के नाम पर दान देने और दान इकट्ठा करने में लगी हुई है। कुछ लोग दान को और त्याग को एक समझ रहे हैं। कुछ लोग कुछ लोग दान को और त्याग को एक ही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है। ये बता रहे आचार्य जी। हम लोगों ने प्राय दान को और त्याग को एक ही मान लिया। ऐसा नहीं। दान जो आप करोगे वो पर वस्तु को करोगे। आपकी है ना वो दान वाली वस्तु, लेकिन आप अपनी मान लीजिए क्योंकि आपके बैंक में पैसा लगा है, आपने चेक काटा, तो क्या वो आपका है? हम तो समझते नहीं है त्याग को। सारी दुनिया त्याग के नाम पर दान देने और दान इकट्ठा करने में लगी हुई है। या तो दान दो आज के दिन मंदिरों को, टेस्टों को, संस्थाओं को, या फिर त्याग धर्म का दिन है ना, क्योंकि त्याग धर्म का दिन है। त्याग और दान में कितने अंतर है? त्याग और दान में कितने अंतर है? लेकिन असली त्याग क्या होता है? कुंताचार्य देव कह रहे हैं कि तू पर को पर जान, तू पर को पर जान तो त्याग होगा। अब पर क्या है? ये शरीर भी पर है, लेकिन वो और तो जानता है पर इसको नहीं छोड़ना चाहता। समस्या अनादिकाल से ये है, पर पदार्थों को अपना माना है। समस्या अनादिकाल से ये है कि पर पदार्थों को अपना माना है। समस्या ये है, यहाँ पे सिर्फ यही काम हुआ है, पर अपना हुआ नहीं। और हमने पर को अपना बनाने की चेष्टा बहुत की। अगर पर अपना नहीं हो रहा तो चेष्टा भी करता बनाने की, नहीं हो रहा तो भूल जाओ। पर यदि अपना बन जाता है तब तो हमारा ये प्रसाद सार्थक होता है। लेकिन अनादिकाल से आज तक अनंत उल्टन कर लेने के बावजूद भी दुनिया का कोई भी पदार्थ मेरा बना ही नहीं है। अनादिकाल से कीर्तन करने के बाद दुनिया का कोई भी पदार्थ आज तक हमारा बना ही नहीं है। दुनिया की कोई भी वस्तु मेरी हुई ही नहीं है। और क्या हाथ लगा है? दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। करने का बस भूत सवार है माथे पर। लोगों के माथे पर करने का भूत सवार है। इसलिए पर को नहीं छोड़ना है, पर में करने धरने की मान्यता को छोड़ना है। पर को नहीं छोड़ना। पर में जो हमने मान रखा मैं कर रहा हूं उसको छोड़ना है। वस्तु का त्याग नहीं करना है। वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग करना है। वस्तु का त्याग नहीं करना है। वस्तु के प्रति जो ममत्व है उसका त्याग करना है। कर्म तत्व का त्याग करना है। भोग तत्व का त्याग करना है। राग द्वेष का त्याग करना है। विभाव का त्याग करना है। भाई साहब, मैं आपकी जो संपत्ति है उस संपत्ति का त्याग नहीं कराता हूँ। जो आपकी संपत्ति आपको नहीं मान रहे हो उसका त्याग नहीं करा रहा आपसे। वो तो आपकी हो ही जाएगी। वो तो आप ले जा ही नहीं पाओगे साथ, वो तो अपने आप हो जाएगा। तभी वो कहते हैं उरुली या तो लेट के जाओ घर से या खड़े खड़े जाओ। कैसे जाना चाहते हो आप? जब लेट के जाओ 4 दिन खा के ले जाएंगे तो खड़े जाओ ठीक। और पड़े जाओगे तो हमारी जगह छोड़ रहे हैं, हम जब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी राय आपकी है, आपको नरक जाना, निगोद जाना, स्वर्ग जाना आपका। अपना विचार करो, रात को चिंतन करो। चिंता नहीं करना कहा मैं तो चलो जाऊंगा, ऐसे चले जाओ। अपनी मान्यता बदलो। आपको अपनी मान्यता को बदलना है। करना कुछ नहीं है। करने का पाप नहीं लगता इतना जितना सोचने का लगता है। जो विचार आते हैं उनका पाप लगता है ज्यादा, क्योंकि अभिप्राय में क्या बैठा है?
एक व्यक्ति किसी को बचा रहा है देखने में, लेकिन सोच ये रहा है बचा के इसके अंदर जो माल है वो छीनो, ढक्का मार दो, तो अभिप्राय तो लूटने का है ना। जो वासना बैठ के लूटने की है। भाई साहब, मैं आपकी जो संपत्ति है उस संपत्ति का त्याग नहीं कराता हूँ। मैं होता कौन हूँ संपत्ति का? मैं संपत्ति कौन होता हूँ त्याग कराने वाला? त्याग पराई वस्तु का नहीं होता, संपत्ति पराई है। आप क्या कैसे कर ले उसको? जो भी चीज होगी मतलब उसको पर चढ़ना, इसका नाम ही त्याग हो जाता है। बस इतना जान लिया कि ये मेरा नहीं है, खेल खत्म। मतलब जिस श्रद्धा में लाना है, बोलने में नहीं। अभी किसी से पूछे जी आप आत्मा हो शरीर हो? क्या हम आत्मा है बस। और घर जाके दर्द हो रहा रो रही है, मतलब कहीं दर्द हो रहा है घुटने वगैरह में दीदी के, तो वो रो रही है घर पर, तो वो अपने को आत्मा बोल रही है, लेकिन मां शरीर ही नहीं है। ये हमें भान करना पड़ेगा। जब तक ये भान नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हो सकता है छोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाए, विचार को बदलने में टाइम लगेगा। जब अनादि काल से, जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमारा विचार ये मेरा है, ये मेरा है, ये जिठानी का, ये गौरानी का। ऐसा भी तो हो जाता होगा, ये जिठानी का कमरा है और उस वाला ये गौरानी का है। तो जब इस तरह बता रहे हैं यहाँ कि लक्षणों से पहचान करो। पहचान किया तो अरे यार आप ही की है। ये तो चादर कोई किसी ने दी और चादर तो भी दे गया, और कुछ नहीं, ये चादर तो हमारी नहीं है। अब वो आप ले जाएगा माँ साहब, वो चादर कपड़े आए हाँ आए देख लो। अब पता लगे माँ साहब हो रहे हैं, उन्होंने कहा ले जाओ, नहीं आप हो जाओगी तो हम सवेरे ले जाए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, उन्हें पता लगा दूसरे की है तो उन्हें चादर देने में दिक्कत नहीं होगी, भले ओढ़े हुए सो रहे हो। तो ये हमें अंदर श्रद्धा में तो बदलाव होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, पर है। पुण्य के वजह से प्राप्त सामग्री को अपना मानता है। ये सामग्री पुण्य के वजह से प्राप्त हो गई है, उसको अपना कहता है। और जब पाप का हो जाएगा तब फिर होगा। ऐसा नहीं लगाता दिन में रात नहीं आए, अंधेरे के बाद सवेरा हुआ और सवेरे के बाद अंधेरा हुआ। इसी तरह पाप और पुण्य चक्कर लगाते रहते हैं। ये आचार्य कह रहे हैं। अंदर से सिर्फ इतनी सी बात बदल गई, जिसे मैं ओढ़ करके सो रहा हूं ये चक्कर मेरी नहीं है। अंदर से जो हो गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में त्याग होता है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, असली त्याग तो उनके जीवन में होता है। ये तो हम लोग दिखावा कर रहे हैं, ये त्याग का असली रूप नहीं है। अब क्या हुआ, ये मेरा नहीं है, हो गया त्याग। ममत्व बुद्धि कब करनी है? जो ममता है ये कम करनी है। मैंने कभी कभी देखा है कि बच्चा अलग कर दिया अपने घर से माता ने शादी के बाद, उसके बाद भी नाती परेशान ना हो, नाती के लिए दूध आया कि नहीं आया, और बच्चा मांगे थोड़े लेट आता है, कहीं से घूमने चला जाता है, तो फिर अलग कर दिया। अलग तो ममत्व से करना है, माइंड से, विचारों से, और वो करता है जमीन पे अलग। आप बताइए बात सही है? वो अलग करना है, वो यहाँ से करना है विचारों से, और वो क्या करता है एक कपड़ा जो उनको, एक कपड़ा जो उनको। भोगतत्व बुद्धि नहीं है किसके? ज्ञानी के। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के एकत्व बुद्धि का त्याग हो गया है, ये है असली त्याग। यहाँ तो हम दान को ही त्याग समझते हैं, यहाँ तो हम दान को ही त्याग समझते हैं। त्याग अलग है, दान अलग। कुछ दे दिया हमने, त्याग कर दिया। अरे नहीं, वो नहीं है त्याग। त्याग करने के बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता। त्याग करने के बाद में विकल्प नहीं आता। मैंने क्यों दे दिया? अभी पंडित जी को आपने कुछ दे दिया, या कोई भी किसी को दे दिया, हमने बेकार दे दिया, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, या किसी ने 500 दिए उन्होंने कोई दिए। हमारा 125 में काम नंबर 1 आ जाता हमारे को बच्चे में, तो उसको जो पुण्य मिलेगा वो 125 का ही मिलेगा, भले ही 500 चले गए। उसका फल आपका फल भी होता है पुण्य का। तो तुम्हारे विचार उस समय 500 के बने एकदम,
और सबने सो ही दिए, तो अगर हम 100 देते तो भी नंबर 1 रहता हमारा, हमारे 4,000 चलेंगे। तो तुम्हें जो पुण्य मिलेगा वो 100 रुपये का मिलेगा, खाली 500 ज्यादा। त्याग करने के बाद विकल्प खड़ा नहीं होता। विकल्प यदि खड़ा हो रहा है तो समझ लेना कि अभी त्याग नहीं हुआ है। अगर विकल्प आ रहा है तो समझ लेना जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है उसके बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता। जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है उसके बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता। जहां विकल्प आ गया तो इसका मतलब त्याग ही क्या किया आपने। जैसे मान लीजिए हमने आहार का त्याग किया, एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए हमने आहार का त्याग कर दिया आज का, उसको व्रत रहेंगे ना, तो आपने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, कैसे त्याग किया? खाना नहीं है इस विकल्प का त्याग कर दिया। खाना नहीं है ये विकल्प नहीं आना चाहिए, ये विकल्प छोड़ा हमने। अब छोड़ने के बाद भी यदि हमारे दिमाग में वही चल रहा है खाने का, यदि खाने का टाइम हो जाता खाना खा लेते, खाना का टाइम हो गया खाना खा लेते, खाना का टाइम हो गया खाना खा लेते, फिर भोजन तो हो गया। अब भोजन कैसे कर लेगा? भोजन घर पे बनाई नहीं, भोजन घर पे नहीं बनाया। तो मुझे कह रहा है आत्मा जड़ भोजन को तो करता पहले भी नहीं था। आत्मा जड़ भोजन कब करता है? आत्मा जड़ भोजन को नहीं करता, लेकिन शरीर करता है। तो शरीर और आत्मा को भान ही नहीं हो रहा आपको, वो बोलता तो है। शरीर और आत्मा का जब मेल होता है तब भोजन करता है, अकेले शरीर भोजन नहीं करता। जब उसकी जो विचार है, सोच है, उसकी जब आत्मा में लग जाएगा, वो जब वृत्ति आत्मा से जोड़ लेगा फिर भोजन का विकल्प नहीं आएगा। उसकी शुद्धि वहां से जुड़ी नहीं है। वो कह तो रहा है मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर से भान नहीं कर रहा। जब अंदर से भान करेगा तो उसको दुखी नहीं होगा कि बेटा लेट आता है लौट के। कभी कभी जब बेटा लेट आ रहा है, क्या करें, बेटा रोटा तो मान गई, तो कुछ अब पड़ोसी का आ रहा है 11 बजे, उनका 9 बजे आया, पड़ोसी को 12 बजे, कोई दिक्कत ना, हमारा 8 बजे घर पे आ जाए, तो ये ममत्व तो है बच्चे से। कुछ और है, पड़ोसी का तो 11 बजे आ रहा है, आप 8 बजे आ गए, फिर भी आप कह रहे हो 7 बजे आया, मंदिर आ जाएगा। पड़ोसी को मतलब गोगी जेल साहब नहीं, पड़ोसी वाले सारा खेल विकल्पों का है। अंदर जो भान हो रहा है सारा खेल विकल्पों का है। तब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी, और जब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी तब तक कर्तव्य का अवमान बना रहेगा। जब तक भान ये नहीं होगा ये मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, सब कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं होगा। पर ये सब जाते रहेंगे, हम भी चले जाएंगे यहाँ से। हमने जैसे आपको ही बात बताई, आपने नहीं मानी, तो क्या मतलब क्या निकला इसका जाने का? हमें जहाँ भेजा गया है उसका मतलब तो यही होगा कि वहां की पब्लिक कुछ बताना, माता बहने भैया दीदी जो भी मिले, और हमने बताया उन्होंने नहीं सुना या उसको प्रयोग नहीं किया, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन ये निर्विकल्प होना चाहता है, ये निर्विकल्प तो होना चाहता है, ये निर्विकल्प होना चाहता है, लेकिन सहयोगों को इकट्ठा करके सहयोग इकट्ठे करता है। मतलब पर में चला चला के निर्विकल्प होना चाहता है, अपने में नहीं जाता, स्वयं में नहीं जाता, अपना पूरा जो हिसाब पर में लगाता है। जब बेटा सुधर जाए, अब जब बेटा नहीं सुधरता बहू भी नहीं सुधरती, आप कह रहे बहू सुधर गया, अब जो आएंगे ना आपकी व्यू हट जाइए वैसी ना, लेकिन दोनों में मिलकर अब वो कह रहे हम तो नरक में पहुंच गए, तो वो जो नरक में पहुंचा नहीं है, वो तो जो विकट को उसके पहुंचा रहे नरक में। पदार्थों को छोड़ करके, अरे ये कह रहे हैं तेरे छोड़ने से छूटते नहीं है, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता है? दुनिया में 2 तरह के पूरे
लोगों को टाइम नहीं दे रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम कर दे रहे हैं, यहाँ तो होते आ रहे लोग। 99% वो लोग हैं, 90% वो लोग हैं जो सुखी होने के नाम पर जोड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि जितना पैसा जुड़ जाएगा उतना सुखी हो जाएंगे। ऐसा लोगों की ध्येय है, यहाँ बिल्सी वालों की नहीं है, जहाँ से हम आए हैं। और 99% वे लोग हैं जितनी संपत्ति बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, बिल्सी में नहीं है ऐसे। बैलेंस शीट में जितनी वृद्धि हो जाएगी, एक व्यापारियों की बैलेंस शीट बनती है साल का 31 मार्च को, जो बड़े व्यापारी होते हैं, तो वो देखते जितनी वृद्धि हो जाएगी बैलेंस शीट में उतनी हमें शांति मिल जाएगी। वे कैसे हैं? दूसरे प्रकार के, वे दुखी होने के नाम पर छोड़ने की सवाल है, उन्हें छोड़ने की सवाल है। आज मैंने इसका त्याग कर दिया, आज उसको छोड़ दिया, वे छोड़ने में लगे हुए हैं। अब मैं पहले पैंट शर्ट पहनता था, अब मैंने वो छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ तो पहनता है। और अगर मैं ये भी छोड़ दूं तो ये पहनता क्या है? आत्मा पहनता कपड़े तो ये तो हमें शरीर से ममत्व, तभी तो हमने रंगी छोड़ के बाहर पे आ गए। ममत्व कम का खत्म ना हुआ है। अगर ममत्व खत्म हो जाए शरीर से तो कपड़े दिखेंगे ना आपको। फिर तो जो आपके यहाँ बदमाश चले गया है, फिर तो मैं आराम पड़े, कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो रूही ले गए थे माता, हमको तस्वीर वाले दिन ले गए, सब मंदिर घुमाए थे माता अपनी गाड़ी से। बहुत अच्छा रमणीक जगह है, देख के अच्छा लगा। अब सिर्फ बाहर पहनता हूँ। अरे भाई छोड़ कर सुखी होना चाहता है। जिनानम ये कह रहा है पहले ये नक्की तो कर कि तू क्या छोड़ सकता है, पहले ये क्लियर तो कर ले, ये तेरा है कि नहीं है, ये खाल तेरी है कि नहीं है, पहले क्लियर तो कर। क्लियर यहाँ करना है ना विचारों में, ये लिख के क्लियर करता है कि ये जगह हमारी, ये जगह रहने वाली, वो जगह निकाल दी। अब 3 मकान दिमाग में घूम रहे हैं, वो निकाल दिया ससुर साहब ने, ये ले लिया जेठ साहब ने, और देवर साहब उसका विचार कर रहे हैं। 3 का बंद बनता है, एक जगह रह रहा है केवल, और बंद कितने का बन रहा है? 3 जगह का। निकालने वाली ही निकली नहीं है यहाँ से। अभी कोई रिश्तेदार आता है दिखाता ये चौराहे में हमारा था है, ये ले लिया, ये देने वाले हैं। तो कहने की बाबू जी धर्मशाला है, इन्हें क्यों दिखा रहे हो? बोले क्या बोलते हो तुम? भाई 10 लाख का माल है या 1 करोड़ का है। तो कहने की बाबू जी आप भूल रहे, लेकिन नहीं, पहले मेरे बाबा रहते थे, कहता फिर बाबा से मिलवा दो, तो चले गए बाबू जी। फिर पापा जी आ गए, उनसे मिलवा दो, तो वो भी चले गए। तो फिर धर्मशाला ही तो है ना ये माता की, ये धर्मशाला को अपनी बोलना है। अब इसको कौन समझाए? और जब कोई समझा रहे तो हम सब जानते हैं। ये समस्या और आ गई है लोगों के पास। अब वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, उनको घमंड के ऊपर ऐसा आ जाता है हम सब जानते हैं, हमारे बाल धूप में सफेद ना हो। अरे धूप में बाल सफेद नहीं होते, नहीं तो रिक्शा वालों को सफेद ही बाल है। धूप में बाल सफेद होते कब है? त्याग धर्म मनाना सार्थक नहीं हो पाएगा अगर इस तरह सोचोगे। उत्तम त्याग धर्म मनाने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा मैं किसे छोड़ूं और किसे ग्रहण करूं। अब अपने दिमाग में हे और गे और उपाधि, ये कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? हे गे उपाधि। हे मतलब क्या होता है? हे माने छोड़ने योग, और गे माने क्या होता है? जानने योग, और उपाधि माने जो ग्रहण करने योग्य है वो उपाधि है। जो छोड़ने योग्य है वो है, और छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य नहीं है, सिर्फ जानने योग्य है, वो गे है। आलू अजीब तत्व है, और आलू खाने का भाव जो राग भाव है वो आश्रय तत्व है। आलू अजीब तत्व है, लेकिन जो आलू खाने का जो राग है वो कौन सा तत्व है? आश्रम तत्व। अब हम लोग उससे नहीं जोड़ते। हम तो आलू की बात जन लोगों को ज्यादा होती है, हम यहाँ भी जाते हैं क्या पंडित जी आलू छोड़ देना, मैं तुम्हारी इच्छा हो तो छोड़ दो, मान लो हम कह रहे छोड़ दो, गारंटी क्या है आपकी? एक आदमी वो हमसे बोले भैया तो जमीन की चीजें जैन लोग क्यों नहीं खाते? सब चीज जमीन में ही होते हैं।
फिर हम सब बोले अजय थे वो, कह रहे भैया जनरल माँ बताओ सब्जी जमीन में ही होती है। तो मैंने कहा ये बताओ जमीन में होती है जमीन से ऊपर होती है, सब भीतर ही होती है सब्जी, गेहूँ में भीतर तो होती है। फिर हमें नहीं पता गेहूँ भीतर होते ऊपर होते, बता दो। तो अब चुप हो गए। मैं तो तुम भीतर बता रहे हो, अब क्यों नहीं खाता ये पूछो। तो ये इसलिए है कि सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता, सूर्य का प्रकाश जमीन में अंदर नहीं जाता, तो वो अंधेरे में पैदा हुआ है, इसलिए जिम्मी के अंदर जाए ना, ये और कोई बात है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन में अंदर नहीं जा पाता। तो शकलकंदी है, मूली है, गाजर है, इसलिए जिम्मी करने का त्याग बताया, क्योंकि उसमें जीवाणु विशेष होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आलू कौन सा तत्व है? आश्रम का, क्योंकि हे अजीब तत्व नहीं है। हम लोगों ने बड़ी जीव अजीब आश्रम, लेकिन उसको घटित नहीं करते। कितने लोग घटित करते हैं? अभी सात कौन से हैं हम बताएं। उनसे आलू पे घटाओ सातों, नहीं घटा पाते, घटा देते। तो वो ये कह रहे हैं कि आलू जो है तत्व कौन सा है, और आलू आश्रम करता है, तो आश्रम बंद से बचना है हमें। आश्रम से बचोगे तभी तो ये भक्ता का क्या मार होगा। अगर 7 तत्वों का सिद्धांत नहीं करोगे तो ऐसे घूमते रहो और दोबारा योनि से मिलनी नहीं है। मानव योनि, जैन कुल, ये इतनी आसान तो है नहीं। छोड़ना योग राग है, आलू से राग छोड़ना योग विकारी भाव है, तो अंदर जो विकारी भाव है वो छोड़ना योग है। छोड़ना योग अपने परिणाम है। राग का त्याग करो, अपने पन का त्याग करो, तन्मयता का त्याग करो। तन से मेरा नाता नहीं है, जब तन से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। आसक्ति का त्याग करना है, वो त्यागना योग है, क्योंकि वो आश्रम तत्व है। आसक्ति है ना जो, अब कुछ लोग कहेंगे आ तो समझ जाती, फिर आ कैसे गई? मैंने पूछा इससे, मेरा आसक्ति तो वो तो आ तो जाती है, फिर जाती नहीं है, तो मैंने आ क्यों गई? तुम पर से जुड़े हो गए, तो बिना पर के जुड़े आ गए। बिना पर के जुड़े नहीं आ सकते। तो आलू नहीं छोड़ना है, आलू के प्रति राग छोड़ना है, आलू नहीं छोड़ना है। और जिसने राग छोड़ा उसका आलू अपने आप मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं। मैं उन्हीं की चिट्ठी बांच रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, वो तो आप लोगों ने यहाँ बैठा दिया, वो अलग बात है। मैं उन्हीं की चिट्ठी को बांच रहा हूँ बार बार कि आलू के प्रति या जिसके प्रति जो राग है, तो उनका जो राग है आलू के प्रति वो छोड़ना है। अब वो उसको तो नहीं छोड़ता, उसके प्रति जो राग था, ये राग आश्रम तत्व है, इसको आश्रम बोला है उनके बचनों में, गुरु महाराज जी के में आश्रम बोला है। ये राग छोड़ने योग्य है। हमें पता ही नहीं है किसका नाम किसका त्याग करना है, पर वस्तु का त्याग कर सकता ही नहीं है, पर वस्तु का नहीं त्याग कर सकता, पर वस्तु को त्याग करने की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अनादि काल से आज तक किसी पर वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया, अनादि काल से, ऐसा नहीं इस जन्म में कभी भी, अनादि काल से आज तक किसी पर वस्तु को छोड़ा ही नहीं इसने। कैसे छोड़ेगा, कैसे ग्रहण करे? त्यागो उपादान नित्य नाम की शक्ति है 16वें नंबर की। आत्मा की जो 46 शक्तियां हैं उनमें 16 नंबर शक्ति कौन सी है? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है आत्मा के अंदर, आपके लिए सबके अंदर है। जो बातें कर रही है उनके भी अंदर है, आपको नहीं सुन रही है वो अलग बात है, जो बातें कर रहे हैं उनके भी अंदर है। पर वस्तु ने मेरे में प्रवेश नहीं किया, मैं पर के साथ में जाकर के मिला नहीं हूं, मैं पर के साथ में जाकर के मिला नहीं हूं। ऐसी योग्यता कौन से धर्म की चर्चा चल रही है? त्याग धर्म, त्याग ये धर्म है, ये वस्तु का स्वरूप है जिसने पुद्गल को ग्रहण नहीं किया, जिसने पुद्गल को ग्रहण नहीं किया, पुद्गल ने जीव को ग्रहण नहीं किया, पुद्गल ने
जीव को ग्रहण नहीं किया, जीव ने उदगम को ग्रहण नहीं किया। दो द्रव्य एक दूसरे के साथ में मिले नहीं है, दो द्रव्य जो है एक दूसरे के साथ में मिले नहीं है। ये शक्ति जिसमें है उसका नाम है त्यागो उपादान शून्य शक्ति। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे केला है उस पर छिकला है, तो छिकला जब अलग बड़ा होता है तो आपको केला कहते हैं। तो जब उसको आप केला कह रहे हैं तभी तो कहते हैं वो गूदा पे है छिकला। तो जो वैल्यू है वो गूदा की छिकल की है, गूदे। तो हमने एक से यही से पूछा, भाई साहब केला पीला होता है सफेद होता है, पीला होता है या हरा होता है? तो वो हमसे बोले कि भाई साहब हरा भी होता है पीला भी होता है। तो हमने क्या था, करो लेके आओ थोड़े से 20 रुपए तुम दो 20 हमने, 1 किलो लाओ, मान लो 40 आ रहा है। तो वो ले आए, तो हमने कि सफेद जो माल है हमने निकालो और अपना पीला ले जाओ। तो बोले महाराज जी क्या चक्कर पंडित जी हमें बताना। आपने कहा पीला सफेद होता है केला, हरा और पीला, जो सफेद माल है वो निकाल दो कटोरे में और तुम निकल जाओ, हमें दूसरा काम और भी तो है। तो वो चौंक गए। तो जो रियल बात है वो नहीं बताता, ऊपर की खाल देखता है, ऊपर की देखने से काम नहीं चलेगा, अंदर क्या है। और इस शक्ति की स्वीकृति, और इस शक्ति की स्वीकृति जिस पर्याय में होती है तो प्रकट हो जाता है त्याग धर्म। ये जैन धर्म का मार्ग समझने का मार्ग है, जिसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। ये केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे एक व्यक्ति बोला भाई साहब पढ़ते रहा करें तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैं भाई साहब क्या काम करते हो? कि हम साहब बाहर बिजनेस करते हैं। तो मैं साहब होटलों में कभी खाना खाते हो? बोले हाँ। बोले आए थे खाते हैं। तो मैं साहब एक मेन लिस्ट होती है होटल में, एक लिस्ट होती है होटल में, मटर पनीर इतने का, शाही पनीर इतने का। तो मैं साहब वो आप याद कर लो तो आपका पेट कितनी देर बढ़ जाएगा। अगर वो आप याद कर लो, मटर पनीर 60 की, कढ़ाई पनीर 70 की, शाही पनीर 80 की, रोटी 10 रुपए की, चपाती 12 की, चुपड़ के 15 की, मतलब कुछ ऐसे रेट होते हो। मैं तो होटल नहीं गया। अब वो मान लो याद कर लें तो हमारा पेट कितनी देर बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? हमारे वहां नहीं बढ़ता, बिहार में नहीं बढ़ेगा तो दिल्ली में नहीं बढ़ता होगा। तो मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा है जनता बात तो सही है तुम्हारी। भाई तो मेरी सही नहीं है, तुम जानते नहीं, सही तो पहले से है। वो मैंने सही नहीं कहा, वो तो पहले से सही है, केवल आपको जानकारी हो गई। तो ये याद करने से पूजा। अब आज मान लो 28 को पाठ हुआ, अब किसी से पूछा जाए आपने कौन से नंबर दीपक चढ़ाया, उसका क्या अर्थ है? तो कितने लोग बता पाए? मतलब आप बताइए। तो वो ये कह रहे हैं अर्थ के बिना पूजा व्यर्थ है। हमसे ऊपर बैठे गुरु जी कह रहे हैं अगर आपको पूजा का अर्थ नहीं मालूम तो आपका भाव कैसे लगेगा? लगेगा भाव? हमें भाव लगाने नहीं है, हमें गिनती करनी है। हमें क्या करें? कितने 5 करी, हमने 6 करी, कितने 7 करी, मतलब गिनती चल रही है। आज एक पूछ रही थी हमसे कि कौन कौन सी जरूरी है पूजा। तो मैंने कहा तुम्हारा विकल्प कितना रुकेगा वहां पर? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारा मन मंदिर कितना रुकेगा? जरूरी तब है तुम्हारा विकल्प तो कटेगा घर से। जैसे हमने आपको बताया था कि अध्ययनों में एक हमने वो बताया था कि सोहम शब्द बताया था शायद यहाँ पे, सोहम शब्द अध्ययनों में। तो जो अध्ययनों में सोहम शब्द है तो वो डायरेक्ट नहीं है। सोहम नहीं तो आप ये मानो जो तुम हो वो हम है। जो तुम हो वो हम है, वो कैसे हो गए? जो सोहम का उससे पहले 2 शब्द और हैं, एक है उदासोहम, एक है दासोहम और फिर है सोहम। अब वो ये कहता है कि उदासोहम क्या मतलब? जो हम घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति, इनमें ज्यादा भटकता है। इनको छोड़ना नहीं है, अपने दिमाग से इनका बोझ कम करना है। उनको तुम नहीं सुधार पाओगे। अगर उनके पुण्य का कार्य होगा तो सुधरेंगे वो।
तो जब उनसे तुम्हारा चित्त उदास हुआ तब तो तुम दास के काबिल हो, तुम इनके दास के काबिल नहीं हो। लिखने के लिए हम लिखने चरण सेवक पुराने से हमने कई लिखा देखा है मंत्रों में कि चरण सेवक और नाम लिख दिया उन्होंने, तो वो कम से कम घर के जो कलेशों से पहले उदास हो, उसके बाद काम हुआ उनका। और इस तथ्य की सुरगति जिस पर्याय में होती है तो प्रकट हो जाता है त्याग धर्म। ये जैन धर्म का मार्ग समझने का मार्ग है, जिसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। उत्तम त्याग धर्म को अपनाकर सत्य स्वरूप को समझकर अल्पकाल में सर्व वस्तुओं का त्याग हो जाने पर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, ये हमारी भावना होनी चाहिए। सिद्धालय में जाने वाली हमारी भावना होनी चाहिए, हम विराजमान हो। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ। Krishna
गुण ना देखे ऐसे हैं नैना सुंदरी पाक कराया पुष्प शिपाल का जल से निकाया नैना सुंदरी पाक कराया पुष्प शिपाल का जल से निकाया कंचन हुई काया जब छिड़का कंचन हुई काया जब छिड़का सिद्ध चक्र का पानी नीचे तो फूल अब गुण ना देखे ऐसे हैं वे भगवान नीचे तो फूल अब गुण ना देखे ऐसे हैं अंजन चोर ने लगन लगाई आकाश गामिनी विद्या है अंजन चोर ने लगन लगाई आकाश गामिनी विद्या है जिंदगी से फिरके वचन से हो गया जिंदगी से फिरके वचन से हो गया चोर भी बदनामी तो लिखने वाले लिखने वाले जिंदगियां में कहानी है तू गुल अब गुल ना देखे ऐसे हैं भगवान है तू गुल अब गुल ना देखे ऐसे हैं मेरे आँखों
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना सत पार है बंदना सत पार है बंदना सत पार है जावाणी के ज्ञान में जय कालो तो वाणी मस्तक न हूँ सदा देता हूँ तो सदा देता हूँ सदा देता हूँ सभी लोग